ये महफिल हमने चूँकि 7 महीने से तकरीबन मैं पाकिस्तान में नहीं था और वालिदा मोहतरमा का बरसी भी थी, हुजूर गरीब नवाज का उर्स भी था, और भी कई महाफिल हम इन 7 महीनों के दरमियान करते हैं मगर नहीं कर सके। मुर्शिद की तबीयत नासाज होने के बावजूद आपने करम नवाजी फरमाई, हमें 31 मई बरोज़ इतवार का टाइम इनायत फरमाया, तो हमने इस मुख्तसर सी महफिल का इनेकाद किया। और ये महफिल चूँकि मेरा मुर्शिद पाक के हुक्म पर सफ़र है, वैसे तो आपने मरकज़ 3 साल पहले से अता फरमा दिया था मंदरा खानका में, और कराची बल्दिया टाउन सईदाबाद सेक्टर 9D में भी जो मरकज़ आपने अता फरमाया, जिसमें मदरसा भी है, स्कूल भी है, खानका भी है, मस्जिद भी है, दर्स निज़ामी भी है, कंप्यूटर कोर्सेज भी हैं और इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी है। ये तमाम मेरे मुर्शिद करीम की नज़र इनायत आपकी शफ़क़त व मोहब्बत से है, वरना मुझ में ये मजाल और ताकत नहीं है कि मैं इतने बड़े सिस्टम और नेटवर्क को लेकर चल सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने मियाँ हुजूर के इनाम नामी इसमें गिरामी से रुए ज़मीन पर जो पहली मस्जिद बनी वो मंदरा में बनी, जामा मस्जिद फ़ैज़ान तारिक मियाँ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने फैसलाबाद सिद्धार कॉलोनी गौसिया मोहल्ला में जामा मस्जिद फ़ैज़ान तारिक के नाम से मस्जिद बनाई, वहाँ पे मस्जिद और मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है। और जो हमारी मंदरा खानका की जगह का इंतखाब 3 साल कबल पीर व मुर्शिद मियाँ हुजूर ने ही फरमाया था। मैंने आपके सामने आपकी बारगाह में 3 मकामात के अली भट्ट यहाँ पर मौजूद हैं जो मियाँ के खलीफा हैं, ये मौजूद है। इनकी मौजूदगी में हमने 3 जगह का विजिट किया। तीनों जगह के एड्रेस मैंने अपने मुर्शिद पाक की बारगाह में रखे, मगर आपने मंदरा का इंतखाब फरमाया और फिर आपने मंदरा को मंदरा नहीं रहने दिया। आपने सालाना इज्तिमा के मौके पर कराची हमारी मरकजी खानका में आपने मुंदरा शरीफ फरमाया, तो अब से वो मुंदरा शरीफ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और हर महीने वहाँ पर इज्तिमा होता है आपकी नज़र व शफ़क़त से अल्हम्दुलिल्लाह। हम ज़िक्र व अस्कार करने वाले लोग हैं, लोगों को विर्द व वज़ाइफ, ज़िक्र व अस्कार, हुजूर की मोहब्बत, सालिहीन की मोहब्बत, मुल्क और कौम से प्यार, बल्कि हम तो इंसानियत से मोहब्बत के दर्स की बात करने वाले लोग हैं। और यही दर्स हमारे खानवादे से, हमारे पीर खाने से, हमारे मरकज़ी खानका से हमें हमेशा यही दर्स दिया गया। और इसी दर्स को और इसी पैगाम को लेकर वतन अजीज़ के तूलो अर्ज़ के सिवा, तूलो अर्ज़ के साथ साथ हम पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 36 ममालिक का मैंने विजिट किया है। तकरीबन अगर फहरिस्त बनती है तो 32 से 36 मुल्क बनते हैं, उनके शहर अलग हैं, मैं कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ गया, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का पैगाम लेके गया, जो सूफिया का तरीका है, अहले तसव्वुफ का तरीका है। हम तो मट्टी पर भी बैठ जाते हैं, ज़मीन पर भी बैठ जाते हैं, खुलफा बैठे हों, मुरीद बैठे हों, नीचे बैठ गई, हम कहते भाई आओ करे यार की बात। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, अपने बुजुर्गों की बातें करते हैं, सालिहीन की बातें करते हैं, और इसका नतीजा ये मिला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कई लोग ये सादत मुझ गुनाहगार के हिस्से में आई कि मियाँ हुजूर के कदमों में लोग आए। यहाँ पर मौजूद है जो लोग मियाँ हुजूर के कदमों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जरिए से, अल्लाह के फजल से, और ये भी मुर्शिद की अता से पहुँचे। आज वो जिक्रुल्लाह भी कर रहे हैं, खल्क़े खुदा की खिदमत भी कर रहे हैं, दीन का काम भी कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बताना इसलिए कि ये अल्फाज जो है ना, ये बड़े मुर्शिद की मौजूदगी में बड़े कीमती होंगे। गलती होगी तो आप फरमा देंगे बेटा तुम गलत बोल रहे हो, खामोश हो जाओ, तो हम खामोश हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुर्शिद ने हमेशा सबसे मोहब्बत का दर्स दिया है। किससे बोलो? सबसे मोहब्बत का दर्स दिया है। मेरा पीर खाना ये कहता है, मेरे मुर्शिद ये फरमाते हैं कि हमारा दरवाजा सबके लिए खुला है, अपनों के लिए भी खुला है, बेगानों के लिए भी खुला है, क्योंकि हम तो बात करते हैं अल्लाह की मोहब्बत की, उसके हबीब की मोहब्बत की, सालिहीन की मोहब्बत की। तो अब मियाँ हुजूर का हुक्म था मुझको, तो हमने कराची से हिजरत करना है। मुमकिन है कि बुत शरीफ को, क्योंकि मौला अली का कौल भी है कि बुत को जो काम किया जाए वो मुकम्मल होता है, या जुमरात को हम कराची से मुर्शिद के हुक्म पर दीन और सिलसिले की खिदमत के लिए, वल्लाह कुछ और गर्ज़ो गायत नहीं है, ये मेरे मुर्शिद मौजूद है। खुदा भी जानता है वहदहू ला शरीक, उसके हबीब भी जानता है और मुर्शिद भी जानते हैं, और कोई गर्ज नहीं, क्योंकि मेरे लिए कराची सबसे बड़ा शहर है। उसकी वजह यह है कि मेरा पीर यहाँ मौजूद है। वैसे तो हम जहाँ भी मुर्शिद को याद करें, मुर्शिद वहाँ मौजूद होते हैं, मगर बज़ाहिर जिस्म के साथ, वजूद मसऊद के साथ
आपकी जो जलवागिरी है वो कराची में है। तो कराची वालों, इस नेमत की कदर भी करो, इस नेमत का ख्याल भी करो। पीरो मुर्शिद काफ़ी अरसे से अलील है। मुझे मालूम चला है कि जुम्मे की नशिस्त भी आपकी अलालत की वजह से नहीं हो रही। सिर्फ आप जुम्मे की नशिस्त के लिए नहीं तड़पते हैं, पूरी दुनिया से लोग। मैं गया मियाँ हुजूर की बारगाह में पिछले हफ्ते मुलाकात के लिए। मैंने कहा मियाँ नशिस्त का आगाज फरमाएं, चाहे 1 घंटा ही फरमाएं, आगाज फरमाएं नशिस्त का। लोग बड़े तड़पते हैं, तरसते हैं। तो आपने फरमाया इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बस तबीयत की वजह से जब आप कलाम फरमाते हैं तो खांसी होती है, खांसी होती है तो आपको पता है बीपी का भी मसला बनता है, मैदे पर भी मसला बनता है, और ज़ौफ़ भी आपको है। फिर हम जैसे गुनाहगार, नाहनजार, बेकार, बदकार, सियाकार, जलीलो ख्वार अपने मसाइल आपके कदमों में बार बार लाते हैं और अपना बोझ डालते हैं और मुर्शिद को थका देते हैं। मुर्शिद थकाने के लिए नहीं होता, मुर्शिद प्यार करने के लिए होता है। किसके लिए होता है? मोहब्बत करने के लिए होता है, मोहब्बत के इजहार के लिए होता है। कभी मुर्शिद की बारगाह में बैठकर मुर्शिद के दिल का हाल भी पूछा करो, क्योंकि वो भी बशर है, बशरी तकाजे उनके साथ भी मौजूद होते हैं। इसी आलम नासूत में वो भी मौजूद है, अगरचे उनका बातिन अल्लाह की बारगाह में है, मगर जाहिरी तौर पर जिस्म के साथ आपके और मेरे दरमियान मौजूद हैं। हम इनकी रूहानी औलाद हैं, हमारा काम बनता है। आप फरमाते हैं कई दर्जे में रूहानी औलाद नस्बी औलाद से बढ़ जाती है। जब रूहानी औलाद नस्बी औलाद से बढ़ती है तो मुझ समेत रूहानी औलाद की जिम्मेदारी नस्बी औलाद से भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये बात याद रखें। जो पीर होता है वो आपके ईमान का जामीन है। कल क़यामत में आपके लिए रब की बारगाह में अर्ज गुजार होगा। आज भी तहज्जुद में, नमाज में, औरात में, वज़ाइफ में, सफरो हजर में वो आपके लिए दुआएं करता है, क्योंकि मुर्शिद के मनसब का तकाजा है कि वो अपने पीरों पर तवज्जो डाले। और मेरा पीर ऐसा है, आप फरमाते जो एक दफा आ गया हम उसको कभी नहीं निकालते, उसने खुद जाना है तो चला जाए। और आप बल्कि हमको ये दर्स देते हैं। मैंने आपके साथ सफर भी किया, करीब भी रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ये बात सीखी और समझी। आपने फरमाया नहीं, मगर मैंने आपके मिजाज और तबीयत को देखा कि आप ताल्लुक और रिश्ते को निभाते हैं और उसका दर्स देते हैं। जो दुनिया में निभाएगा क्या वो आखिरत में तुमको छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। जब जो हस्ती आखिरत के लिए तुम्हारे लिए वसीला हो, जो तुम्हारे ईमान का वसीला हो, जो तुम्हारे ईमान का वसीला हो, जो तुम्हारे गुनाहों के लिए वसीला हो, बख्शिश का जरिया हो, मुझको बताओ अपने दिलों पर हाथ रखकर क्या उससे मोहब्बत वालिहाना नहीं करनी चाहिए? क्या उसका ख्याल नहीं करना चाहिए? क्या उसके मामलात पर नजर नहीं रखनी चाहिए? क्या उनके आराम का, उनके सुकून का, उनकी चाहत का, उनकी ख्वाहिश का ख्याल करना क्या हम पर लाजिम नहीं बनता? वो हस्ती कल क़यामत में कुरान कहता है तुम्हें तुम्हारे माँ बाप छोड़ देंगे, तुम्हारे बहन भाई छोड़ देंगे, तुम्हारे दोस्त छोड़ देंगे, तुम्हारे रिश्तेदार छोड़ देंगे, मगर ये जो ताल्लुक है ना इनके कदमों से ये नहीं छोड़ेंगे। हाँ भाई, कोई मुफ्ती बोल सकता है ये छोड़ देंगे? मुफ्ती साहब, अल्लामा साहब बोल सकते हो भाई ये नहीं छोड़ेंगे? तो जो छोड़ेगा नहीं उससे ताल्लुक मजबूत करना, दुनिया में भी कर, आखिरत में भी। ये नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये मनसब जो है ये नहीं छोड़ेगा। अरे कामिल तो कामिल, मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते जो गुनाहगार मुरीद है उनके लिए मैं हूं। अक्सर शेख अब्दुल कादिर जिलानी आपके सामने जलवागर है, अल्लाह अकबर। तो ये भी हम जैसे गुनाहगारों के लिए मौजूद है। तो इनसे रिश्ते को मजबूत करें बस। तो मैंने हजरत के हुक्म पर, मगर मुझको, मैं मदीने पाक में तो आखिरी बात करूंगा, तकरीर नहीं कर रहा, पता नहीं जिंदगी वफा करे या नहीं करे, दोबारा मौका मिले या ना मिले, ये तो अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। ये दिल की बात है जो मैं कहना चाहता हूं बस। मैं मदीने पाक में था, 6 महीने मदीने पाक में रहा। लोगों ने मुझे कहा आपके पास वसाइल हैं, आपके ताल्लुकात हैं, आपको लोग जानते हैं, अब आप यहाँ पर रहते हैं। वहां भी मेरे खुलफा आपकी निस्बत से मौजूद हैं, आपकी निस्बत से मदीने में, मक्के में, ताइफ में मुरीद खुलफा मौजूद हैं। उन्होंने कहा हजरत छोड़िए पाकिस्तान, यहीं रह जाइए। दुनिया मदीने में रहने की तड़प करती है, दुनिया काबे में रहने की तड़प करती है। हमने कहा नहीं यार, हम मदीने वाले से भी ये कहते हैं कि हमको कराची जाना है, कि हमको कराची जाना है।
कि हमको कराची जाना। मकाम इब्राहिम पर ये कहते हैं कि हमको कराची जाना है, हमें मुर्शिद के कदमों में जाना है, हमें दीन का काम करना है, हमें मुर्शिद का काम करना है। हम आराम और सुकून के लिए पैदा नहीं हुए, हम नरम बिस्तर के लिए पैदा नहीं हुए, हम प्रोटोकॉल के लिए पैदा नहीं हुए। हमें कुरान ने भी मकसद बताया था, मगर मुर्शिद ने जीना सिखाया है। जीना है तो अल्लाह की मोहब्बत के लिए जियो, उसकी मखलूक की मोहब्बत के लिए जियो। और खुदा की इज्जत की कसम, मैं मुर्शिद को गवाह बनाकर बोलता हूँ, मैंने रसूलुल्लाह की बारगाह में ये बार बार कहा, और मेरे बिरादे अकबर गवाह हैं, मेरे घर वाले गवाह हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। रसूलुल्लाह का शहर मदीना, मक्का, खिदमतगार लोग आपकी अता से वहां मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कोई फिक्र नहीं थी खाने की, पीने की, घूमने की, रहने की। जफर भाई आए थे वहां पर, ये मेरे पीर भाई जब आए मुझसे मिले, मैंने इनका हाथ चूमा, सीने से लगाया, मैंने कहा मेरे मुर्शिद के शहर से आए हैं। सुभान अल्लाह। यार यार की बातें तो सुनाओ। कहा मियाँ हुजूर से मिल के आ रहा हूँ बस। आप पूछे मैं कितनी मोहब्बत से इनसे मिला। सैयद शुहदा की बारगाह में बैठकर हमने इनकी दावत भी की, और मैं इनका फिक्र करता रहा कि मेरा पीर भाई कहाँ है, मेरा पीर भाई कहाँ है। मैं इनको फोन करता रहा। हमको कुछ नहीं, हमने मदीने वाले से भी अर्ज किया, या रसूलल्लाह आपके टुकड़ों पे पलते हैं, मगर आपकी बारगाह से भी सदका शेख तारिक के वसीले से ही मिलता। हमसे कोई पीर की बात ना करे। बस मैं यहीं पर खत्म करूंगा। तो मुझे कोई पंजाब में मेरा कोई बिजनेस, कोई बैंक बैलेंस, कोई ऐसी बात, ये पंजाब के खुलफा मुरीद चंद एक जो आए हैं, बहुत सारे नहीं आ सके क्योंकि हमने पाबंद नहीं किया था सबको। तो ये बात हकीकत है। वो बुल्ले शाह का शेर है ना, मुर्शिदा दीदार, इनका शेर यही है ना, अकबाऊ रहमतुल्लाह अलैह का, मुर्शिदा दीदार वे बाहू मैनू लख करोड़ा हज्जा। ये मैं नहीं कह रहा, सुल्तानुल आरफीन कह रहे हैं। तो कराची वालों आप खुश नसीब हो। अभी भी हमें कोई परेशानी होती, मियाँ सी शफकत फरमाते, जब दरवाजे पे चले जाते दरवाजा खुल जाता, आप तशरीफ ले आते, हमारा दुख सुन लेते, करम नवाजी फरमा देते, वो दुख दूर हो जाता था। इसलिए मैं एक जुमला लिखता हूँ, मैं तो खामोश हूँ निस्बत मेरी खामोश नहीं। बस यही बात है। अपने पीर से मोहब्बत करो, इनका ख्याल करो, इनकी ताज़ीम करो, इनकी तौक़ीर करो, इनसे मोहब्बत करो, अपने सिलसिले को मजबूत करो, अपनी निस्बत को मजबूत करो। उसके लिए मैं कोई नसीहत नहीं कर रहा हूँ, नसीहत मियाँ ही हुजूर करेंगे। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि यही निस्बत हमारे काम आएगी। यहाँ भी कल क़यामत में भी आप देख लो, ये इनकी निस्बत का करम है जो ज़माने में मेरा भरम है। हाँ, ये इनकी निस्बत का करम है जो जमाने में मेरा भरम है, वरना मुझ जैसे निकम्मे तो क्या किसी को जरूरत है, कुछ भी नहीं है। निकम्मा आदमी क्या किसी का काम आएगा, मगर ये मुर्शिद का करम है जो हमारा भरम है, और आपने ही संभाल रखा है। किसी को कोई संभालता है, किसी को कोई संभालता है। वल्ला बिल्ला तल्ला, वल्ला बिल्ला तल्ला, वल्ला बिल्ला तल्ला। आसिफ सईद को जो संभाला है मेरे मुर्शिद शेख तारिक ने हमेशा संभाला है। जिसने यहाँ संभाला है वो क़यामत में भी संभालेगा। इस बात को यकीन कर लो। अल्लाह ताला मेरे पीर खाने को सलामत रखे।